हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी होमगार्ड की 44,000 पदों पे नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी जारी हो गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी होमगार्ड की जो 44,000 पदों पे नई भर्ती निकल कर के आया है, उसका दोस्त एज क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, आवेदन करने का तिथि क्या है दोस्त। तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसीलिए साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए दोस्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका दोस्त, यूपी होमगार्ड की जो है साथियों नई भर्ती जो 2025 में आई है, इसका दोस्त ऑफिशियल जो भी नोटिस है और जो भी दोस्त है न्यूज़ पेपर कटिंग में निकल करके आया है, यह पूरी तरह से वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्त यूपी पुलिस की जो अगर होमगार्ड की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त 2012 में यूपी होमगार्ड की भर्ती निकल करके आया था, और ये जो है दोस्त 12-13 वर्ष के बाद जो है यूपी होमगार्ड की बहुत बड़ी पदों पे जो है भर्ती निकल करके आ गई है। अगर पद की बात कर ले साथियों तो 44,000 पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, इसका आवेदन तिथि भी जो है जारी हो गया है, और आवेदन तिथि की बात कर ले साथियों तो इसका आवेदन जो होने वाला है वह दोस्त जुलाई मंथ में होने वाला है। और जुलाई में कितने तारीख से होने वाला है, अगर आप यह पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपको साथियों पता चल जाएगा कि जुलाई में जो है आखिरकार किस तिथि से जो है इसका फॉर्म जो है आवेदन होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें साथियों तो अभ्यर्थी को जो है मिला है क्या चीज़, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गया है, क्योंकि दोस्त बहुत सारे यूपी के बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो थे दोस्त वह यूपी पुलिस में मात खा गए किसी न किसी कारणवश में। तो उसका जो है एक बहुत बड़ी जो है उपचार निकल करके आ गया, और वह उपचार किसके रूप में निकल करके आया है, यूपी होमगार्ड नई भर्ती के तौर पे जो दोस्त 12 से 13 वर्ष बाद जो है यह भर्ती देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम सैलरी की बात कर ले साथियों तो सैलरी जो है कुल मिलाकर के यूपी के अलग अलग जगहों पे देखे, जैसे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, तो यहाँ जो है साथियों 960 रुपया है, जबकि कहीं कहीं जो है 910 रुपया भी है, कहीं कहीं 930 रुपया भी है। यानी कि यह कह लीजिए कि 900 से ऊपर ही यहाँ जो है मतलब पर डे की जो सैलरी है वह मिलने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर के दोस्त 27,000 प्लस जो है आपका यूपी होमगार्ड में जो है सैलरी मिलने वाला है। तो 27,000 प्लस जो है यूपी होमगार्ड की जो सैलरी मिलने वाला है, तो यह बहुत बड़ी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यूपी होमगार्ड से यूपी पुलिस तक जाने की जो रास्ता है दोस्त यह बहुत ही आसान हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 44,000 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी भर्ती जो है साथियों निकल करके आ गया है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का मानना है कि आखिरकार सर ये जो पेपर में 44,000 पदों पे जो यूपी होमगार्ड की नई भर्ती निकल करके आया है, यह एक ही टर्म में जो है 44,000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आएगा या नहीं आएगा। तो साथियों देखिए, इसमें जो है विभाग की जो है अंतिम मोहर लगने वाली है, और विभाग जो अंतिम मोहर लगाएगी इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो 2012 में भर्ती निकल करके आया था, अब जो आया है तो इसको दो भाग में भी अगर बांटते हैं विभाग तो 22,000 के आसपास दोस्त भर्ती एक बार में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस भर्ती की बात कर ले तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसका जो है इंतजार कर रहे थे, और बहुत दिनों की बात जो आया है। तो ये जो भर्ती आपको देखने को मिलेगा साथियों, या तो हो सकता है यह पूरी जो है 44,000 पदों पे भर्ती आ जाए, नहीं अगर यह 2 टर्म में होता है तो तकरीबन साथियों यह 30,000 पदों पे भर्ती जो है आपको निश्चित रूप से देखने को जो है मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी प्रक्रिया जो है साथियों बहुत ही तेजी गति से होने वाला है, क्योंकि आप हाल ही में बिहार होमगार्ड की भर्ती को देखे होंगे, कितना जल्द जो है पूरी प्रक्रिया निपटा दिया गया है। इसी तर्ज पे जो है यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए भी दोस्त बहुत ही जल्द जो है सभी प्रक्रिया
निपटाई जाएगी। ठीक है, आयु की अगर हम बात कर ले साथियों तो इसमें जो है 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक उम्र रखा गया है। एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि दोस्त किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो है एज में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दिया गया है। छूट इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये 45 वर्ष जो है यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एज हो जाता है। 45 अगर छूट देंगे SC ST 5 वर्ष, EBC और BC का 3 वर्ष, तो ये 48 और 50 के लगभग में जो जाएगा तो यह बहुत ही ज़्यादा एज हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कैटेगरी का जो है एज में कोई प्रकार की छूट साथियों नहीं मिलने वाला है, 18 से 45 रहने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले तो योग्यता साथियों मात्र 10वीं रखा गया है। अब यह 10वीं क्यों रखा गया है, यह सभी प्रक्रिया के बारे में जो भी जानकारी आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो रहा होगा वह हो रहा होगा साथियों 2012 वैकेंसी के अनुसार। ठीक है, तो 2012 वैकेंसी के अनुसार 10th पर जो है भर्ती प्रक्रिया हुआ था। लेकिन अगर बिहार को भी एक बार के देखें तो बिहार में भी पीछे जो होता था वह 10वां 8वां पे भी भर्ती जो है हो जाता था। लेकिन इस बार बिहार में भी होमगार्ड की भर्ती जो है वह 12th लेवल पे देखने को मिला था। तो हो सकता है यूपी होमगार्ड में भी इस बार जो प्रक्रिया होगी 12 के बाद 2025 में वह हो सकता है दोस्त 12th लेवल की भर्ती आपको जो है देखने को मिलेगा। तो हो सकता है 12वीं पास के लिए भी यह भर्ती होगा और 10वीं पास के लिए भी यह भर्ती हो सकता है। इसका दोस्त अभी पूरी तरह से क्लियर जो है नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह होता है कि इसमें चयन प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल 2012 के अपेक्षा देखें तो होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है साथियों अगर चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो एग्जाम जो होगा साथियों यह यूपी पुलिस के तर्ज पे ही होगा। यानी कि यह कह लीजिए कि A to Z जो है सिलेबस यूपी पुलिस के तरह ही होगा, लेकिन यहाँ जो है पूरी तरह से नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल रहेगा और बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वन लाइनर प्रश्न ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न जो है कांस्टेबल की तरह इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी यहाँ जो वजह है वह यही वजह है साथियों कि इसमें जो है एग्जाम होना है। जबकि अगर बिहार की देख ले तो बिहार में इस तरह के एग्जाम के बारे में जो है कोई प्रकार की चर्चा भी नहीं हुआ। फिजिकल पे ही मेरिट बन गया और फिजिकल पे ही सारा प्रोसेस जो है बिहार होमगार्ड में हुआ है। लेकिन यूपी होमगार्ड की बात कर ले तो यहाँ एग्जाम जो है 2012 में भी हुआ था, तो इस बार भी 2025 में होने की पूरी संभावना है। क्योंकि कंपटीशन जो है दिन प्रतिदिन बहुत ही आगे की तरह लपेटता चला जा रहा है और यह बहुत ही कठिन भरी जो है राह हो गया है आजकल में सरकारी जॉब प्राप्त करना। इसीलिए दोस्त एग्जाम जो है इसमें होने वाला है। दौड़ की बात कर लें तो दौड़ जो है साथियों 2012 में जो हुआ था वह 2 किलोमीटर का दौड़ हुआ था और 10 मिनट इसके लिए समय दिया गया था। लेकिन अब जो है फिजिकल प्रक्रिया में विभाग जो है पूरी तरह से क्लियर कट बता नहीं रही है और उस पर से एक और नई अपडेट ला दी है कि हम 2.5 किलोमीटर दौड़ कराने के बारे में सोच रहे हैं और मंथन मेरा जारी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2.5 किलोमीटर का रनिंग अगर यह यूपी होमगार्ड में होता है तो तकरीबन 10 मिनट तो निश्चित रूप से देंगे। 10 मिनट से तो कम देने वाले हैं नहीं, इससे ज़्यादा जो भी होगा वह होगा। हालांकि यह बात तय है कि यूपी में अगर देखें तो कांस्टेबल का भी जो फिजिकल है वह नॉर्मल ही होता है, तो यहाँ भी होमगार्ड की जो फिजिकल होगा यह बहुत ही नॉर्मल ही साथियों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर की रनिंग भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाला है, आसानी से इसे पूरा किया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में जो है विभाग पूरी तरह से अभी मंथन कर रही है और पूरी तरह से सोच में ही पड़ा हुआ है। तो इसके दोस्त अभी पूरी जो है क्लियर जानकारी नहीं निकल कर के आ रही है। जब यह ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ऊंचाई की बात कर ले साथियों की जनरल का जो है 167.7 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ऊंचाई में जो है हर एक कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट मिलेगा। जो छूट मिल रहा है वह सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को हर एक सेक्टर में छूट मिलने वाला है, बशर्ते क्या एज में जो है किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट नहीं मिलेगा, जबकि सभी चीज़ों में छूट मिलने वाला है। तो जनरल की दोस्त 167.7 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए और अदरवाइज सभी अभ्यर्थी के अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों की एज के साथ साथ दोस्त हाइट उट में भी जल्दी जो है छूट मिलने की संभावना है। हालांकि छूट मिलेगा ही। ठीक है,
सीना की बात कर ले कि चेस्ट आखिरकार कितना होना चाहिए, तो जनरल की बात कर ले साथियों तो 78.8 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 83.8 सेंटीमीटर जो है साथियों फुला करके होना चाहिए। यानी कि एक्सपेंडेड करने की जो अभ्यर्थियों के पास जो क्षमता बढ़ाई जा रही है वह 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जा रही है, ठीक है। जबकि सभी जो है चेस्ट जिसमें भी मांगा जाता है और जहां भी एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने की प्रक्रिया होता है वहां 5 सेंटीमीटर अभ्यर्थियों को फुलाना ही होता है, ठीक है। तो यह जो है सभी जानकारी दोस्त यूपी होमगार्ड से संबंधित जो 2025 में आवेदन की अगर हम बात कर ले तो जुलाई मंथ में साथियों होने को है। इसका दोस्त A to Z जानकारी आपको कैसा लगा आप दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और साथ में दोस्त इसका आवेदन जो जुलाई है वह फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी भर्ती बोर्ड जो है इस प्रक्रिया में दिलो जान लगा चुके हैं और बहुत ही जल्द इसे निपटाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर इसके बारे में भी आप अगर अच्छा और पूरी तरह से सही जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करिएगा। हम आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में फुल्ली डिटेल्स वीडियो बना करके लाने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहां तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।